पिछले वाले वीडियो में मैंने तुम सभी को जिन्वू के बेटे मतलब सांग सुहो के बारे में बताया था और आज की इस वाली वीडियो में मैं तुम सभी को जिन्वू के पिता मतलब सांग इल हुआन के बारे में बताऊंगा और हम डिस्कस करेंगे मिस्टर हुआन की पावर्स, एबिलिटीज और हिस्ट्री के बारे में। पर इस पूरे सोलो लेवलिंग के वर्ल्ड में या फिर कहो इस पूरे सोलो लेवलिंग के हिस्ट्री में जिन्वू सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट हंटर है और एराइज की एबिलिटी मिलने के बाद तो उसे छूना लगभग इम्पॉसिबल है। और इसी टाइम में स्टोरी में एंट्री होती है जिन्वू के डैड की, सांग इल हुआन की, जिसको की टास्क मिलता है कि शैडो मोनार्क के पूरे पावर को हासिल करने से पहले उसे जिन्वू को खत्म करना होगा। जिन्वू जिसको अपना पावर्स मिला है मोनार्क्स के द्वारा और मिस्टर हुआन को पावर्स मिला है रूलर्स के द्वारा। मिस्टर हुआन इस पूरे सोलो लेवलिंग वर्ल्ड का सबसे पहला और सबसे पावरफुल एस रैंक हंटर था। हालांकि उस टाइम कोई रैंकिंग सिस्टम नहीं था जिस वजह से हमें उनके पावर्स का कोई ठोस एविडेंस नहीं मिला। 10 साल पहले अर्थ में जब इन गेट्स का ओपन होना शुरू हुआ था तब मिस्टर हुआन ने अपने नॉर्मल फायर फाइटर के जॉब को छोड़ा और बना एक फुल टाइम हंटर। मिस्टर हुआन की फिजिकल एबिलिटीज पहले से ही बहुत बढ़िया थी, ऊपर से हंटर बनने का उनके पास एक बहुत ही बड़ा रीजन था। 10 साल पहले जब इन गेट्स का ओपन होना शुरू हुआ था तब उन गेट्स के अंदर के मॉन्स्टर से ना ही पूरे ह्यूमैनिटी को बल्कि उसकी पूरे फैमिली को भी खतरा था। इसीलिए सिर्फ अपने फैमिली को सेव करने के लिए उसने हंटर बनने का फैसला लिया और तो और हंटर के काम में पैसे भी ज्यादा मिलते थे। आगे इसके मेन स्टोरी के 10 साल पहले एक रेड के दौरान मिस्टर हुआन एक डंजन के अंदर ट्रैप हो जाते हैं और सबको इंक्लूड उसके फैमिली को भी ये मानने में मजबूर होना पड़ा कि मिस्टर हुआन अब नहीं रहे। पर इधर केव के अंदर मिस्टर हुआन तब भी जिंदा थे पर बिना किसी तरह के खाना और पानी की उनकी हालत मरने वाली हो गई थी। पर खुशकिस्मती से उसे रूलर्स के द्वारा ढूंढ लिया गया और रूलर्स ने उसे दोबारा जीने का एक ऑफर दिया। उसे रूलर्स के वन ऑफ द 7 वेसल बनने का ऑफर मिला पर इसमें रूलर्स का एक शर्त था कि उसे नेक्स्ट शैडो मोनार्क को मारना पड़ेगा। और नेक्स्ट शैडो मोनार्क कौन? हमारा सांग जिन्वू। और मैं एक बात यहाँ पर पहले ही क्लियर कर दूं कि मिस्टर हुआन को यहाँ पर पता नहीं कि फ्यूचर में उसका बेटा ही शैडो मोनार्क बनेगा। खैर अपने फैमिली से दोबारा मिलने के लिए वो उनके सभी बातों को एक्सेप्ट कर लेता है और अब ना चाहते हुए भी मिस्टर हुआन को अपने बेटे को अपने खुद के हाथों से मारना पड़ेगा। खैर इसके बाद जब मिस्टर हुआन को अनसील किया जाता है तब वो अपने आप को समहाउ अमेरिका के किसी ए रैंक डंजन में पाता है। वहाँ पर वो अमेरिका के कुछ ए रैंक हंटर ग्रुप से ही मिलता है पर वो लोग मिस्टर हुआन को गेट के अंदर देख काफी डर जाते हैं क्योंकि उन्होंने कभी किसी गेट के अंदर से इंसान को निकलते हुए नहीं देखा। इसीलिए वो लोग मिस्टर हुआन को मारने की भी कोशिश करते हैं पर कैसे कोई इतना ओवरवेलमिंग पावर के आगे टिक पाएगा। इस वजह से मिस्टर हुआन बड़ी इजीली उन सभी को नॉकआउट कर देता है। आगे जब फेडरल ब्यूरो के ऑफिसर्स उसे अरेस्ट करते हैं तब वो लोग भी उसे मॉन्स्टर समझने लगते हैं क्योंकि वो एक डंजन से निकला है। और इधर मिस्टर हुआन की पुअर इंग्लिश की वजह से वो भी अपने बातों को उन्हें समझा नहीं पा रहा और इधर फेडरल ब्यूरो के ऑफिसर्स भी उसके बातों को समझ नहीं पा रहे थे। इस वजह से वो लोग मिस्टर हुआन को एक मैजिकल क्रिएचर समझ रहे थे जिसको की एक ह्यूमन की बॉडी और एक ब्रेन मिला हुआ है। पर समहाउ वो लोग मिस्टर हुआन के साथ किसी तरह की डम हरकत नहीं करते। इसका वजह वो लोग इंट्रोगेशन के लिए वांग डोंग सू को बुलाते हैं जिसको कि बड़े ही अच्छे से कोरियन और इंग्लिश दोनों ही आता है। और इसी इंट्रोगेशन के समय डोंग सू की अनफ्रेंडली नेचर की वजह से वहाँ का माहौल गर्म हो जाता है और तो और बात तो वहाँ पर तब बिगड़ जाती है जहाँ पर डोंग सू मिस्टर हुआन से कहता है कि वो उसके बेटे सांग को खत्म कर देगा। और बस यही थी उसकी लाइफ की सबसे बड़ी गलती क्योंकि इसके ठीक बाद मिस्टर हुआन डोंग सू को कुत्तों की तरह मारता है बल्कि वो तो पूरे फेडरल ब्यूरो के ऑफिस को ही खत्म कर देता है। और यहाँ पर सबसे बड़ी मजे की बात तो ये थी कि ये तो मिस्टर हुआन के पावर्स का एक छोटा सा नमूना है। ओके तो बहुत जान लिया हिस्ट्री के बारे में, अब जानते हैं थोड़ा बहुत उसके पावर्स के बारे में। अच्छा तो बाकी हंटर्स की तरह ही मिस्टर हुआन के पास भी इनक्रेडिबल स्ट्रेंथ और स्पीड तो है ही पर भूलो मत उसको अपना पावर्स मिला है रूलर्स के द्वारा। इसका मतलब उसका पावर्स किसी भी नॉर्मल हंटर और किसी भी एस रैंक हंटर से भी ज्यादा है। इसी के साथ उसके पास रूलर्स अथॉरिटी और स्पिरिचुअल बॉडी मैनिफेस्टेशन भी है। इसी के साथ जिन्वू के तरह मिस्टर हुआन का भी प्राइमरी वेपन डैगर्स है और इनका फाइटिंग स्टाइल भी काइंड ऑफ सिमिलर है। पर मिस्टर हुआन का सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है स्टेल्थ को मास्टर करना। स्टेल्थ मतलब अपने सराउंडिंग के साथ घुल जाना। पर यहाँ पर एक बात है, आयरन आर्क के बाद मिस्टर हुआन को बड़े लंबे टाइम तक नहीं देखा गया। इसके बाद हम मिस्टर हुआन को दोबारा से जापान क्राइसिस आर्क के टाइम में देख पाते हैं और इसी आर्क के दौरान उसे पता चलता है कि एसबॉर्न का सक्सेसर मतलब ओरिजिनल शैडो मोनार्क का सक्सेसर और कोई नहीं बल्कि उसका खुद का बेटा जिन्वू है। और लिटरली ये न्यूज मिस्टर हुआन के लिए बहुत ही हॉरिफाइंग थी क्योंकि उसे अब अपने बेटे को अपने हाथों से मारना पड़ेगा। पर खुशकिस्मती से जापान क्राइसिस आर्क के टाइम में जिन्वू मोनार्क्स ऑफ जायंट मतलब लीगिया को मार देता है जिस वजह से रूलर्स को लगने लगता है कि जिन्वू हमारे साइड में है, जिसको देख उन्होंने मिस्टर हुआन के जॉब को ही चेंज कर दिया और मिस्टर हुआन को एक नया मिशन दिया कि जिन्वू को मारने की जगह जिन्वू को प्रोटेक्ट करने का, जिससे मिस्टर हुआन को काफी राहत मिलता है। खैर आगे हम मिस्टर हुआन को दोबारा से मोनार्क्स वॉर के टाइम में देख पाते हैं जहाँ पर वो जिन्वू को मदद करने के लिए आता है। जिन्वू जो इस टाइम 3 मोनार्क से घिरा हुआ था और अपने अंत के काफी करीब था
था। मोनार्क्स ऑफ प्लेग को मारने के बाद जिन्वो की हालत भी मरने वाली हो गई थी और इसी टाइम में जिन्वो शैडो मोनार्क के पूरे पावर्स को ऑब्टेन करता है। पर ये बोलने में जितना जल्दी लग रहा है, असल में जिन्वो को इससे भी ज्यादा टाइम लगता है इस पावर को ऑब्टेन करने में। और इसी बीच बाकी दोनों मोनार्क साउथ कोरिया के कैपिटल को तबाह करने जा रहे थे और यहीं पर बहुत ही बैडएस तरीके से एंट्री होती है जिन्वो के डैड की और हम तब देख पाते हैं मिस्टर हुआन की असली ताकत। मिस्टर हुआन सिंगल हैंडेडली फ्रॉस्ट मोनार्क और बीस्ट मोनार्क को हैंडल कर रहा था। उसके सिर्फ एक किक से फ्रॉस्ट मोनार्क बिल्डिंग में जा गिरता है, फिर वो अपनी डैगर की मदद से बीस्ट मोनार्क के जबड़े को ही चीर देता है। मिस्टर हुआन इतना ज्यादा ओवर पावर था कि फ्रॉस्ट मोनार्क समझ गया था कि वो इसे ऐसे तो हरा नहीं पाएगा, इसीलिए उसने एक मैसिव आइस स्टॉर्म क्रिएट किया और इसी स्टॉर्म के आड़ में उसने मिस्टर हुआन के एक हाथ को काट दिया। और जब मिस्टर हुआन मरने के लिए तैयार हो ही चुका था, तब जिन्वो अपने फुल पावर को ऑब्टेन कर लेता है और इस फाइट को दोबारा से ज्वाइन करता है। अपने बेटे की इन काबिलियत को देख वो समझ जाता है कि वो अकेले इन मोनार्क्स को खत्म कर देगा, इसीलिए मिस्टर हुआन अपने आप को रिकवर करने के लिए दूर चला जाता है। पर सैडली वो रिकवर नहीं हो पाया क्योंकि इस फाइट के दौरान उसने अपनी लिमिट को बियॉन्ड क्रॉस कर दिया था, जिस चीज को उसकी ह्यूमन बॉडी होल्ड नहीं कर पाई और उसका पूरा शरीर टूटना शुरू हो गया। पर वो खुश था कि वो अपने बेटे से मिला और उसे प्रोटेक्ट किया। और बस यही थी आज की वीडियो कैसा लगा जरूर बताना। वीडियो में बहुत मेहनत लगा है, पर अगर किसी जगह पर इम्प्रूवमेंट करना चाहिए तो जरूर बताना।